हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हर एक वीडियो में एक ही कमेंट आ रहा है कि मेरे में नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या है? क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो? और अब जो स्कॉलरशिप की लास्ट टाइम चल रहा है वो क्योंकि पता है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है आने की वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक सबके आ जाएंगे। तो क्या अभी भी आपके फॉर्म में नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है? तो इसके लिए क्या करना है और आपको अपना पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करना है? क्या आपके पीएफएमएस स्टेटस वेरीफाई होने के बाद भी आप में नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है? तो इन सब के लिए क्या करना है, सारा कुछ डियर स्टूडेंट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कि आपको अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक कैसे करना है। आप लोगों को अगर देखिए क्या है कि ये जो स्टेटस चेक करना है, मैंने लगभग आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको पीएफएमएस स्टेटस अपना कैसे चेक करना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि पीएफएमएस स्टेटस होता क्या है और चेक कैसे करते हैं। बस उनको पता चल गया कि उनका रिजेक्टेड है तो वो परेशान होने लगते हैं। तो इसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे चेक करते हैं। अगर कोई आप अपने दोस्त या फ्रेंड को भी शेयर करेंगे ना तो उनको भी पता चल सकेगा, वो भी अपना चेक कर पाएगा आसानी से। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जा करके pfms.nic.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे ये लिख के आएगा और यहाँ पे एक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। और यहाँ पे डीबीटी स्टेटस में जो है एक ऑप्शन है बेनिफिशियरी वैलिडेशन, एक है पेमेंट। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अभी पेमेंट का भी बताऊंगा कैसे चेक करना है, लेकिन पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा आपको यहाँ से देख करके यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको सर्च करना है। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्टेटस जो है वो यहाँ पे अपडेटेड होगा। यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में, बट आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, अपडेटेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, क्रिएटेड होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म में रिजेक्टेड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ये रिजेक्टेड है ये ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई होता है और ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे आपका अपडेटेड, रिजेक्टेड या फिर अगर रिजेक्टेड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है, आपका अपडेटेड या वैलिडेटेड हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये शो होने लगा तो आपको जैसे यहाँ पे देखेंगे इनका क्रिएटेड है, अपडेटेड है, तो यहाँ पे ये क्रिएटेड शो हो रहा है, यहाँ पे ये देखेंगे अपडेटेड शो हो रहा है। तो ये चीज़ें इनके यहाँ पे शो होने लगेंगी। उसके बाद में थोड़ा सा आप देखिए, अगर आपका ये तीनों चीज़ें सही हैं, आपके रिजेक्टेड नहीं शो कर रहा है, तो आपको दूसरा काम जो करना है, आपको सर्च करना है UIDAI। इसको सर्च करने के बाद में आपके पास यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा चेक स्टेटस। इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। जब आप इस पर क्लिक करके अपना बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांगेगा आपका इंटर योर आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड ये डालने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन विथ OTP, मतलब अपने OTP से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्टिव। अगर आपके फॉर्म में एक्टिव की जगह यहाँ पे इस तरह से लिख के आ रहा है इनएक्टिव, तो आपको अपने बैंक में जा करके अपनी आधार मैपिंग करवा लेनी है और अपने फॉर्म को एक्टिव करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनएक्टिव की जगह एक्टिव शो होना चाहिए। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिनका एक्टिव शो कर रहा है, यहाँ पे एक्टिव, तो इसका मतलब है कि इनका जो फॉर्म है वो एक्टिव है। तो इस यहाँ पे बैंक का नेम शो हो जाता है, यहाँ पे कब से एक्टिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे इनका भी यही है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि आपको अपना पेमेंट वाला चेक करना होता है। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पे गए
तो पेमेंट आप चेक करेंगे जब यहाँ पे पेमेंट वाले पे क्लिक करके, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सारी डिटेल फिल करते हैं। यहाँ पेमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, वही सेम जैसे, उसके बाद सर्च किया। जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या देखने को मिल जाता है? नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड शो क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेल से बताऊंगा, बट नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। अब क्या होता है कि ये चीज़ें शो क्यों होती हैं? नो रिकॉर्ड फाउंड शो क्यों होता है? तो देखिए ये होता है कि सारी जो आपका पीएफएमएस होता है, पीएफएमएस से आपका जो डाटा होता है वो अपडेट होना होता है। पीएफएमएस से आपका डाटा अपडेट हुआ, उसके बाद में पीएफएमएस पे अपडेट होता है, तब उसके बाद में स्कॉलरशिप आती है। लेकिन यहाँ पे इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड होता है कि जिसे आप मान लीजिए ये नो रिकॉर्ड फाउंड मैक्सिमम आप देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है। इसमें एक रीज़न है, क्योंकि जर्नल कैटेगरी के मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट हैं, मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, अगर 100 स्टूडेंट हैं तो इनमें 100 स्टूडेंट के लिए बजट आता है स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे 99 स्टूडेंट ही होते हैं फॉर्म को फिल करने वाले। अगर 100 स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का बजट आया तो यहाँ पे 99 स्टूडेंट ही होते हैं कि जिनको जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ जर्नल में। तो जर्नल में क्या होता है कि इस वजह से सबका जो है स्कॉलरशिप जल्दी आ जाती है और उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका स्टेटस अपडेट हो जाता है। सेम इसी तरह SC ST में, सेम इसी तरह माइनॉरिटी में है। लेकिन माइनॉरिटी में भी ये देखने को मिलेगा जो ओबीसी में देखने को मिलता है। ओबीसी में क्या है कि ओबीसी में अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का बजट आया हुआ है 100 स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो 110 होते हैं। तो अब इसके लिए क्या करता है, जैसे एक सत्र में जितना बजट आया उसको दे दिया कि मान लीजिए एक बजट डिसाइड किया जाता है कि हाँ इतने पैसे हैं, इतने पैसे स्कॉलरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वहाँ पे 10 स्टूडेंट ऐसे हो गए कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं देनी। अब उनमें से लेकिन फॉर्म जो है वो सबका हर जगह से वेरीफाई है, बैंक से भी है, DWO से भी है, और PFMS पे चेक कर रहे हैं तो वहाँ से वेरीफाई है, लेकिन उनका पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे फिर उसके लिए एक इनमें से किसी 10 स्टूडेंट को ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया बनाया जाता है कि जो स्कॉलरशिप सबसे पहले दी जाती है, ऊपर से जिनका 90% होता है उनको दी जाती है, फिर जिनका 80 तक के स्टूडेंट को दी जाती है, फिर 70% तक के स्टूडेंट को दी जाती है, फिर 60% तक के स्टूडेंट को दी जाती है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट बच जाते हैं वो उनका स्टेटस जो है वो PFMS पे अपडेट नहीं होता। तो क्या अब उनका मैं PFMS पे जिनके 60% से नीचे हैं, उनके PFMS पे जिनके अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो देखिए अगर आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए, अगर आपका स्टेटस जो है फॉर्म आपका स्टेटस जो है वो आपका 31 मार्च, अब 31 से आप 7 माइनस कर लीजिए, यानी 24 मार्च तक 25 मार्च तक आप में नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। अब आएगी नहीं क्यों? क्योंकि आपका सब जगह से फॉर्म वेरीफाई है। फिर क्यों नहीं आएगी? आएगी, बट क्यों कब आएगी? आपकी जो है वो 31 मार्च तक नहीं आएगी। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 25 मार्च तक नो रिकॉर्ड फाउंड शो होता रहेगा, क्योंकि अभी तो अपडेट होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कम है मार्क, उनका परसेंटेज कम है पिछले वर्ष में, तो उनकी स्कॉलरशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, उनके डिले हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा लेट कर देते हैं, जब स्टूडेंट का पैसा होता है जो आना होता है, जब दोबारा से बजट जारी होता है उनका कि दोबारा से नए सत्र के लिए, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो उनकी स्कॉलरशिप आती है। अब जो स्टूडेंट जिनका सभी जगह से फॉर्म वेरीफाई है उनकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, लेकिन जून में आएगी। कब आएगी? जून में देखने को मिलेगी। और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, तो उनका धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड के बाद अभी आप चेक करेंगे पिछले 24 घंटे में बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट भी हुआ है, तो आपका भी अपडेट हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझे होंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड शो क्यों हो रहा है और ये सही कैसे होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं कर सकते कि नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो कुछ कर सकते हैं। आपकी NPCI एक्टिव होनी चाहिए, बैंक से वेरीफाई है, DWO से वेरीफाई है, तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। भले ही अभी बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है वो 31 मार्च तक लगभग सबकी आ जाएगी, और जो स्टूडेंट बचते हैं जिनका मार्क कम है उनकी स्कॉलरशिप जो है वो जून के महीने में देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा हर बार मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो बच जाते हैं उनका जो पैसा है वो जून में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और भी अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।